नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम मोरहाबादी मैदान रांची में कैबिनेट मंत्री जिलों में करेंगे ध्वजारोहण। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के मोरहाबादी मैदान में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं राज्य के अन्य कैबिनेट मंत्री विभिन्न जिलों में ध्वजारोहण करेंगे। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने निर्देश जारी किया है और सभी जिलों को सूचना दी है। इधर मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर है। आयोजन की तैयारी किए जा रहे हैं। मोरहाबादी मैदान में परेड रिहर्सल भी जारी है। सड़कें भी चकाचक की जा रही हैं। ये मंत्री इन जिलों में करेंगे ध्वजारोहण। आलमगीर आलम, साहेबगंज, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, लोहरदगा, सत्यानंद भोक्ता, चतरा, चंपई, सोरेन, सरायकेला, खरसावां, जोबा मांझी, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा, बन्ना गुप्ता, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, बदलपत्र लेख, पलामू, मिथिलेश कुमार ठाकुर, गढ़वा, हफीजुल हसन, देवघर, बेबी देवी, बोकारो। मोरहाबादी में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में लालपुर थाना प्रभारी सहित मोरहाबादी टीओपी प्रभारी निलंबित। रांची के चिरौंदी स्थित जूस दुकान संचालक हत्याकांड को लेकर रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डीआईजी अनूप बिरथरे के निर्देशानुसार लालपुर थाना प्रभारी ममता कुमारी और एसएसपी रांची के अनुशंसा पर मोरहाबादी टीओपी प्रभारी सन्नी कुमार को निलंबित कर दिया गया है। बता दें, मोरहाबादी के चिरौंदी में 11 अगस्त को हुए दोहरे हत्याकांड मामले में दोनों पुलिस अफसरों की लापरवाही बरतने को लेकर निलंबित किया गया है। इधर मृतक के परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके भाई को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी, जिसे लेकर आवेदन भी दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। नतीजा यह हुआ कि उनके भाई मुकेश साहू और वहां काम करने वाला कर्मचारी की सरेआम हत्या कर दी गई है। मृतक के भाई दिनेश साहू ने बताया कि जान से मारने की धमकी मिलने के बाद 1 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई गई थी। झारखंड पुलिस के हजारीबाग में पदस्थापित डीएसपी अजीत कुमार सिन्हा की मौत। झारखंड पुलिस के डीएसपी अजीत कुमार सिन्हा की मृत्यु हो गई। मिली जानकारी के अनुसार वे काफी समय से बीमार थे। रांची में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डीएसपी अजीत कुमार सिन्हा वर्तमान में झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में पदस्थापित थे। उनके मौत की खबर सुनते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। कृषि निर्देशक, उत्पाद आयुक्त सहित 1 दर्जन रिक्त पदों पर आईएएस की होगी पोस्टिंग। सूची सीएम के पास। राज्य में 1 दर्जन से अधिक आईएएस अफसरों के तबादले की तैयारी की जा रही है। इनमें 10 ऐसे अफसर हैं जो अभी पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं। इनकी पोस्टिंग की जाएगी। कार्मिक विभाग ने निर्देशक कृषि, उत्पाद आयुक्त, डीसी पाकुड़, डीसी खुंटी, आईएएस अधिकारी के श्रीनिवासन सहित अन्य अफसरों की सूची तैयार करके राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के लिए भेजा है। यह माना जा रहा है कि शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक के बाद इनके तबादले की अधिसूचना जारी होगी, लेकिन फाइल डाउन नहीं हो सका। अब इसमें कुछ वक्त लग सकता है। झारखंड में मानसून फिर हुआ कमजोर। राज्य के अधिकांश हिस्सों में छाए रहेंगे हल्के बादल, पर संथाल, परगना, कोल्हान और पलामू को लेकर येलो अलर्ट। आसमान में छाए बादल और दिन में उमस के बीच झारखंड में मानसून कमजोर हो चुका है। पूरे राज्य में यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक रहने वाली है। हालांकि मौसम विभाग ने राज्य के 3 प्रमंडल संथाल, परगना, कोल्हान और पलामू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इस 3 प्रमंडल को छोड़कर राज्य के अन्य हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। राजधानी रांची में हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 5 दिनों से लापता नाबालिग का शव मिलने के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने व्यक्ति को पीट पीट कर किया अधमरा। बोकारो जिले के बालिडिया थाना इलाके में बड़ी घटना घटी है। 5 दिन से लापता अनुसार उरांव नाबालिग का शव पुलिस ने इंडस्ट्रियल एरिया के वसुधा इंडस्ट्रीज के पीछे तालाब के पास से बरामद किया है। शव मिलने के बाद बवाल हो गया। स्थानीय लोगों ने युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए श्रवण कुमार नामक व्यक्ति को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इस घटना को लेकर लोगों में, खासकर स्थानीय महिलाओं में काफी रोष है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आरोपी को उग्र भीड़ से बचाते हुए बेहोशी की हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस मौत के कारणों, हत्या या कुछ और का पता लगाने में जुटी हुई है।
बोकारो एसपी आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि घटना के बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 44 पुलिसकर्मियों को मिलेगा पदक। 15 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन राष्ट्रपति के हाथों दिए गए पदक को करेंगे प्रदान। गणतंत्र दिवस पर किया गया था ऐलान। राज्य के 44 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से पुरस्कृत किया जाएगा। उन्हें वीरता के लिए विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिलेगा। यह पदक 15 अगस्त को दिया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई है। साथ ही सभी संबंधित पुलिसकर्मियों को इसे लेकर सूचित कर दिया गया है। मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त को राज्य के 44 पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रपति के हाथों दिए गए पदक को प्रदान करेंगे। ये सभी पदक पूर्व में राष्ट्रपति के हाथों गणतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर प्रदान किया गया था, जिसे अब वितरित किया जाना है। झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी में नौकरी का मौका। कॉन्ट्रैक्ट पर होगी 171 चिकित्सकों की नियुक्ति। 14 अगस्त तक आवेदन। झारखंड में अनुबंध पर डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है। यह नियुक्ति झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी के तहत होगी। यह नियुक्ति राज्य में चल रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सफल इम्प्लीमेंटेशन के लिए किया जा रहा है। नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य में 171 चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। इसके तहत 105 रेगुलर, 66 बैकलॉग वैकेंसी है। कुल 171 पदों पे 143 पद विशेषज्ञ चिकित्सकों के हैं, जबकि मेडिकल अफसर NUHM के 28 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 14 अगस्त तक करें आवेदन। NRHM के अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी ने बताया कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए 14 अगस्त तक आवेदन किए जाएंगे। नियुक्ति के लिए डॉक्टरों का सिलेक्शन MBBS एवं उच्च शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। आवेदकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष निर्धारित की गई है। शिक्षकों का निर्णय, टैब देने के बाद ही बनाएंगे बायोमेट्रिक हाजिरी। झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा ने बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने को लेकर साफ कह दिया है कि विभाग द्वारा टैब देने के बाद ही शिक्षक बायोमेट्रिक हाजिरी बनाएंगे। निजी मोबाइल से हाजिरी बनाने का बहिष्कार किया जाएगा। मोर्चा ने ई-विद्या वाहिनी के नए वर्जन की खामियों को दूर करने की मांग भी की है। मोर्चा ने सचिव द्वारा 11 अगस्त 2023 को निर्गत पत्र के आधार पर मीडिया में प्रमुखता से ई-विद्या वाहिनी ऐप में छेड़छाड़ और हाजिरी बनाने में फर्जीवाड़ा संबंधित खबर पर चिंता जताई है। नीलगाय के आतंक से परेशान है गढ़वा के किसान। लाखों हेक्टेयर भूमि में प्रभावित हो गई है खेती। गढ़वा जिले में नीलगायों के आतंक और उत्पात से खेती करना मुश्किल हो गया है। यह समस्या लाइलाज बीमारी बन चुकी है। सैकड़ों की संख्या में नीलगाय जिले के हर क्षेत्र में विचरण करती रहती हैं। ये किसानों की गाढ़ी कमाई और मेहनत से लगाई गई फसल को चंद मिनटों में रौंद डालती हैं या अपना ग्रास बना लेती हैं। जिले में पहले नीलगायों का आतंक सिर्फ सोन और कोयल नदी के किनारे तक सीमित था, लेकिन अब नीलगायों का झुंड जिले के सभी क्षेत्रों में फैल चुका है। इससे लाखों हेक्टेयर भूमि में नीलगायों से खेती प्रभावित हो रही है। बताते चले कि गढ़वा जिले की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। नीलगायों के द्वारा हर मौसम में खेती बर्बाद कर दिए जाने से किसान हताश और निराश है। नीलगायों के आतंक व उत्पात से बचाव का कोई रास्ता नहीं दिखने के कारण कई किसान खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देवघर को मिली 11 नई डायल 108 एम्बुलेंस। चालकों व कर्मियों की हड़ताल खत्म। मरीजों को मिलेगी सुविधाएं। मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिले को 11 नई डायल 108 एम्बुलेंस मिली है। शनिवार देर रात तक सभी वाहन सदर अस्पताल पहुंच गए। जिले में अब इस एम्बुलेंस की सेवा एमरी ग्रीन हेल्थ सर्विसेज कंपनी करेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अपर अभियान निर्देशक के आदेश के बाद वाहनों का संचालन करने वाली पुरानी कंपनी ने एमरी ग्रीन हेल्थ सर्विसेज कंपनी को सभी 12 एम्बुलेंस हैंडओवर कर दी है। सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिन्हा और डीपीएम नीरज भगत की उपस्थिति में दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हैंडओवर किया है। इस दौरान कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर अनुराग चतुर्वेदी ने बताया कि पुरानी कंपनी की समय सीमा पूरा होने के बाद नई कंपनी को संचालन करने की अनुमति दी गई है। रविवार से नई कंपनी 108 एम्बुलेंस का संचालन करेगी। इधर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे डायल 108 एम्बुलेंस के चालक व पैरामेडिकल कर्मी काम पर लौट गए हैं। एम्बुलेंस का संचालन दूसरी कंपनी एमरी ग्रीन हेल्थ सर्विसेज कंपनी की ओर से 108 एम्बुलेंस चालकों और पैरामेडिकल कर्मियों को सिविल सर्जन के आदेशानुसार
सभी चालकों को रख लिया गया है। साथ ही उनकी नई मांगे नई कंपनी के साथ मान ली गई हैं। इसके बाद सभी एम्बुलेंस चालक और पैरामेडिकल कर्मी हड़ताल को समाप्त कर दूसरी कंपनी के साथ नए सिरे से काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। रांची बुंडू रोड में रामपुर के पास बनेगा फ्लाईओवर, जल्द ही कराई जाएगी योजना की स्वीकृति। रांची बुंडू रोड NH 33 में रामपुर के पास फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। रामपुर के पास जहां दोनों रिंग रोड मिल रहे हैं, वहीं पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसका निर्माण NHI के माध्यम से कराया जाएगा। यह फ्लाईओवर एक रिंग रोड को दूसरे से जोड़ेगा, यानी विकास रामपुर रिंग रोड को तुपुदाना रामपुर रिंग रोड से जोड़ दिया जाएगा। NH 75 में तिलता रातू के पास बने फ्लाईओवर की तरह ही इसका भी निर्माण कराया जाएगा। NH 33 में नामकुम से बुंडू की ओर जाने वाले वाहन सीधे 4 लेन सड़क से होते हुए आगे निकल जाएंगे। वहीं रिंग रोड पकड़ने के लिए बाईं या दाईं ओर मुड़ जाएंगे। इस फ्लाईओवर में अंडरपास बनाने की योजना पर भी बातें हो रही हैं। वहीं रांची रामगढ़ मार्ग NH 33 पर विकास के पास भी फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। यहाँ पर जहाँ दोनों रिंग रोड NH 33 पर मिलते हैं, वहीं पर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। फ्लाईओवर NH 33 में बनाया जाएगा, जिससे रामगढ़ की ओर से आने वाले वाहन सीधे रांची की ओर निकल जाएंगे। वहीं 2 रैंप भी बनाए जाएंगे, जिससे वाहन रिंग रोड की ओर भी जा सकेंगे। जिन वाहनों को आसपास जाना होगा, वे नीचे से होकर निकल जाएंगे। क्राइम कर भागने वालों पर कसेगा शिकंजा। राजधानी रांची की सीमाओं पर बनेंगे 17 पुलिस पोस्ट। रांची में बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर अपराधी अब शहर से बाहर नहीं भाग पाएंगे। पुलिस अब शहरी क्षेत्र की सीमा में ही अपराधियों को दबोच लेगी। इसके लिए रांची पुलिस शहर के आउटर में सुरक्षा घेरा बनाने जा रही है। दरअसल रांची पुलिस शहर की सीमा में 17 स्थानों पर पुलिस पोस्ट बनाने जा रही है। इसके लिए स्थल भी चिन्हित कर लिए गए हैं। पुलिस पोस्ट में CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिसके सहारे शहर में वारदात को अंजाम देकर भागने वाले अपराधियों की पहचान कर दबोचा जा सकेगा। रांची पुलिस की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को भेज दिया गया है। मुख्यालय से सहमति मिलते ही पुलिस पोस्ट का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। पुलिस के वरीय अधिकारियों के मुताबिक पोस्ट का निर्माण होने से न सिर्फ क्राइम कंट्रोल होगा, बल्कि सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने में भी ससमय मदद मिलेगी। ओबीसी समुदाय को तत्कालिक सांत्वना नहीं, दीर्घकालीन अधिकार चाहिए। राजा राम गुप्ता। मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में झारखंड के 7 जिलों में ओबीसी समुदाय को EWS में आरक्षण देने की तत्कालिक निर्णय लिया गया है। इस पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के सदस्य अधिवक्ता राजा राम गुप्ता ने बयान जारी कर कहा कि हमें सांत्वना नहीं, पूर्ण अधिकार चाहिए। ओबीसी समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सरकार देने का कार्य करे, क्योंकि राज्य में अन्य जातियों को EWS की उनकी जनसंख्या के बराबर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो क्या ओबीसी समुदाय इस राज्य का निवासी नहीं है? इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय से यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार अब EWS और ओबीसी के साथ विवाद उत्पन्न करने का कार्य कर रही है। सरकार को चाहिए कि इस पर अभिलंब समाधान करे, अन्यथा राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा वृहद आंदोलन करेगी। पश्चिम सिंहभूम सहित खुंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, लतेहार और दुमका के ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।